आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें सिलेक्शन टूल हमने देखने हैं। सिलेक्शन टूल क्या होते हैं? सिलेक्शन टूल वो होते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने कोड के अंदर डिसीजन ले सकें। तो वो तीन है। इफ़ है हमारे पास, ठीक है, इफ़ एल्स है, और इफ़ एल्स इफ़ है, ठीक है। ये तीन है हमारे पास टूल, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके अंदर हमें क्या करना हो, कोई डिसीजन लेना हो। कभी हमने फ़र्ज़ करें हमारे पास चॉइसेस हैं, अगर एक ही चॉइस है हमारे पास तो हम यूज़ करेंगे इफ़, लेकिन अगर हमारे पास दो चॉइसेस हैं तो हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं तो हम इफ़ एल्स इफ़। अब चॉइसेस से मुराद क्या है? फ़र्ज़ करें मैंने आपसे कोई चीज़ मंगवानी है, तो मैं कहता हूँ ये आपके पास अमाउंट है और इसकी आप ये चीज़ लें। अगर वो चीज़ ना मिली आपको उस रेट पे तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास चॉइस ही नहीं थी। और अब मैंने साथ ही आपको फिर अगली बार कहा, मैंने कहा अगर इतने पैसों में ये चीज़ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये दूसरी चीज़ ले लेना आप, ठीक है। आप इस तरह से फिर आप मैं और चॉइसेस बढ़ा दूँ कि अगर इस अमाउंट में ये ना मिले तो ये, दूसरी अमाउंट में ये ना मिले तो ये। जैसे आप डिग्री में एडमिशन लेते हैं, रिजल्ट कार्ड की मार्क्स की बेस पे, पता नहीं होता कि किस में हमने एडमिशन लेना है, लेकिन हम अंदाजे की बेस पे एडमिशन ले लेते हैं कि चलो जहाँ हमारी CGPA फिट हो गई उसी में एडमिशन ले लें। हमारा कोई विज़न, हमारा कोई शौक़ ये नहीं होता कि या कोई हमारा कोई गोल हो कि भी हमने इसमें ये जाना है और उसी के लिए हम टारगेट अचीव करेंगे, नहीं हो सका तो अगली दफ़ा फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब चॉइस आपके पास एक ही हो, ठीक है, तो इफ़ चॉइसेस दो हों तो इफ़ एल्स चॉइसेस ज़्यादा हों तीन। अब हमारे पास चॉइस जो है वो एक है, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं और ऊपर उसमें चॉइस देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक a number from the user। यूज़र से हम एक नंबर लेंगे एंड एंड चेक वेदर, ये हम इधर इसको नीचे ले आते हैं, वेदर इट इज़ नो इट इज़ ग्रेटर देन 40 और नॉट। अब हम और नॉट जो है काट रहे हैं, एक ही ऑप्शन दे रहे हैं। अगर अगर वो इट इज़ ग्रेटर देन 40 देन डिस्प्ले, क्या करना है जी, जस्ट यूर पास, यू और पास, ठीक है। अब हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर कम है तो फिर फेल डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इफ़, ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे चॉइस ही एक हो। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, एक ही चॉइस है, तो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है जी। मेन लगा के हमने कर देना है इसके अंदर, प्रिंट एफ करके देख लें ज़रा, इफ़ प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा इतना की स्ट्रक्चर रह गया बस बनाने वाला। अब इसको हम ज़रा रन करके देख लें पहले, ताकि इसमें पता लग जाए कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो उम्मीद है कि इसमें नहीं है, सिंपल हमारा रन हो गया। तो डेव के अंदर ये सिंटैक्स है लिखने का तरीक़ेकार ये है, लेकिन वॉइड में हम यहाँ पे और भी काम करते हैं। यहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं, यानी टर्बो के अंदर यहाँ वॉइड लिखते हैं, यहाँ पे CLRSCR लिखते हैं, यहाँ पे एक ऊपर हेडर फाइल और लगाते हैं जिसका नाम क्या होता है, इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे एक और फंक्शन लगता है जिसका नाम है getch। लेकिन डेव C++ 5.11 कहता है कि आपको इस सारे झंझट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह रन करता हूँ वो आपको एरर देता है, वो कहता है कि जी अब हमारे पास लेटेस्ट हो चुका है तो मुझे वॉइड की ज़रूरत नहीं है, मैं वॉइड आप ना लगाएं। और साथ ही कहता है क्लियर स्क्रीन की भी आपको ज़रूरत है। अगर मैं ऐसे भी करूँ तो वो कहता है क्लियर स्क्रीन की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दें, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है जी ठीक है, बाकी सारी अगर चीज़ें लगाई भी हुई हैं तो आपने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, फ़र्ज़ करें मैं इसको अच्छा, और फ़र्ज़ करें हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। और इसको भी अब देखते हैं हमें मुझे अलाउ करता है वो कि नहीं करता, बिल्कुल करता है जी अलाउ, ठीक है। तो अब हम अपना करते हैं एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, वो हमने यहाँ से स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर उसके मुताबिक करना है। स्टेटमेंट ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर, यानी हमें एक नंबर लेना है। तो नंबर जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, इंटीजर फॉर्मेट में हो सकता है या डबल में हो सकता है।
या वो पॉइंट्स के बगैर हो सकता है या पॉइंट्स के साथ हो सकता है। तो मुझे पॉइंट्स के बगैर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नंबर। नंबर की जगह पे मैं कर देता हूँ n, वेरिएबल छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेक अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से लेना है, तो मुझे यूज़र को पहले कुछ बताना पड़ेगा। मैं उसको एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, इंटर नंबर, स्पेलिंग अच्छे लिखेंगे तो यूज़र को आसानी हुई, इंटर नंबर, ठीक है। अब वो जो नंबर एंटर करेगा तब तक नहीं आ सकता हमारे पास जब तक हम स्कैनएफ का सिंटैक्स ना लगा दें। ये हम पहले देख चुके हैं सारी चीज़ें। स्कैनएफ लगाएं, स्कैनएफ में क्या लगाएंगे आप, मॉडुलस डी कॉमा, मॉडुलस डी कॉमा किस में वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, एन में, इसका एड्रेस ऑपरेटर भी लगाना ज़रूरी है। तो ये हमने जी वैल्यू अब रिसीव हो गई, यहाँ तक हमारा काम हो गया है, यानी यूज़र से हम वैल्यू ले चुके हैं। इसके बाद हमने क्या कहा है, एंड चेक। अब हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 40। हमने यहाँ पे लगाया जी अगर, अब हमने इफ़ का यूज़ कर दिया, अगर ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 40 से। अगर वो कहता है बराबर है 40 के, तो हम यहाँ पे कर देते बराबर है 40 के। अगर वो कहता है कि ग्रेटर देन भी चेक करो और बराबर भी चेक करो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर वो लेस देन का कहता तो हम लेस देन लगा देते, लेस देन और बराबर भी कहता तो हम ये कर देते। और वो कहता कि अगर नंबर 40 के बराबर नहीं है तो आपने उसे पास डिस्प्ले करवाना है, तो फिर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगा देते। तो ये डिफरेंट चॉइसेस हो सकती थी, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते थे, चॉइस हमारे पास एक ही है, हमने उसे डिस्प्ले क्या करना है 40। हमारे पास एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटर देन 40। अगर ग्रेटर देन 40 हुए तो उसे हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, यू आर पास, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं है तो प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अब हमें एक ही आंसर मिलेगा, अगर 45 करते हैं एंटर तो हमें रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, यूर पास। अगर हम 40 एंटर करते हैं तो कोई आंसर नहीं मिला, प्रोग्राम बंद हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल का दर्जा उसे दिया ही नहीं, ठीक है। और अगर हम करते हैं इसमें एंटर 23, 39 भी करें तो नहीं होगा, ठीक है। यही तो मसला है ना, यही तो इफ़ है, इसमें यही इफ़ में हमें ये प्रॉब्लम नज़र आएगी जिसकी वजह से हम इफ़ एल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इफ़ का काम यही है कि भाई हमें ये 40 पे रिस्पांस नहीं दे रहा, 40 से नीचे रिस्पांस नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास टूल है। लेकिन अगर हम इसी के अंदर एल्स लगा देंगे तो ये दो चॉइसेस हो गई अब, या तो ये वो वाला काम होगा या ये वाला। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। लेकिन एल्स वाला पार्ट अभी हम सीख नहीं रहे, एल्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई, कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। और इसी तरह डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स और भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक वो कहता है जी चेक करें नंबर यूज़र से आया है तो क्या वो पॉजिटिव है, यूज़र से एक नंबर लें और चेक करें क्या वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर का कैसे पता लगेगा, कैसी कंडीशन लगाएंगे, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, इवन लगाएंगे हम उसको, कंडीशन इवन कैसे लगाएं, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, अच्छा जो 0 से अबव हो। तो हम कहते हैं जी जो नंबर एंटर किया गया है, अगर हम उसे कहते हैं इंटर इंटर आ पॉजिटिव नंबर, हमने उसे बता दिया है कि भाई पॉजिटिव नंबर एंटर करना है, और फिर हम उसे चेक भी कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन हुआ 0 से, यू एंटर्ड पॉजिटिव, ठीक है। अब अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं, अब 0 भी एंटर कर देंगे ना तो ये पॉजिटिव नहीं है, हमने ऐसा लगा दिया कोड। हालांकि इक्वल लगाते तो वो 0 को भी पॉजिटिव कहता, लेकिन हमने जो कोड लगाया उसके मुताबिक वो पॉजिटिव नहीं है। अगर हम लगाते हैं यहाँ पे 1 तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर को पहचानेगा, जितना मर्जी बड़ा नंबर आप एंटर कर दें वो आपको रिस्पांस देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नंबर एंटर कर दिया माइनस के साथ और जितना मर्जी बड़ा नंबर हुआ वो आपको कोई रिस्पांस नहीं देगा, ठीक है। कंडीशन की बेस पे चलता है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज